तो आप इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट पे आए हो ना। तो आज हो गया है संडे और दोपहर के हो रहे हैं 12:48। बहुत बढ़िया दिन है, बाहर 10 डिग्री टेम्परेचर है कुछ, लेकिन धूप नहीं निकली हुई और काफी बढ़िया दिन रहने वाला है आज का। थोड़ी सी सफाई कर रहा हूँ घर की, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, ब्रश वगैरह करके हटाऊं, फिर नहाना है, फिर चलते हैं बाहर। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो अभी घर की जरा सफाई करके हटाऊं थोड़ी सी, सामने सॉन्ग्स चल रहे हैं, गाने वगैरह लगाकर फिर थोड़ा अच्छे से हो जाता है ना। और अपनी वीडियो एडिट करनी है अभी आज, और साथ में ये देख रहे हो यहाँ पे, इसमें सारा कुछ लिखना पड़ता है पहले जो बनाना होता है, लाइक रील्स वगैरह जो भी बनानी होती है। मोस्टली मैं व्लॉग्स के लिए लिखता नहीं हूँ, कुछ भी व्लॉग तो मेरे जैसे अभी बन रहे हैं ना, ये तो नेचुरल होता है, जो करता हूँ वही बना लेता हूँ, लेकिन रील्स के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर जो डालता हूँ वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सा कंटेंट 1 मिनट में कवर करना पड़ता है। फिर उस 1 मिनट में क्या जल्दी से जल्दी बोल सकते हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो वो सोचना पड़ता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का काम होता है, क्योंकि 1 मिनट में सारा कुछ कवर करना ईजी नहीं होता। सफाई वगैरह करके अभी बस मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगा हूँ। ये पहले डिश वॉशर में बर्तन धुले हुए हैं, ये निकाल कर रखते हैं, फिर बाकी ये धोने के लिए डालने हैं, फिर बाकी काम करते हैं। जो धोए हुए थे वो तो निकाल के रख दिए, अभी ये सारे धोने के लिए डालने हैं डिश वॉशर में। लेकिन अभी हम डिश वॉशर चलाएंगे नहीं, डिश वॉशर रात को चलाते हैं हम, जब वो भर जाता है ना पूरा, कभी कभी भरता नहीं है। इसका भी अभी पंगा पड़ना था यार, अभी क्या करूं, इसका टूट गया, वो टूट कर नीचे गिर गया। सफाई तो होगी थोड़ी बहुत, बाकी थोड़ी सी रहती है, वो बाद में करूंगा। अभी बस ब्रेकफास्ट बनाना है। मैंने आपसे एक बात करनी थी, जैसे इंडिया से हम आते हैं स्टूडेंट वीजा पर, और मुझे काफी ज्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर कि हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो हम कहाँ पर रहेंगे। लड़कियों के भी ऐसे काफी मैसेजेस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मत आओ, लेकिन अब कुछ ढूंढ कर आओ इंडिया से कि आपने रहना कहाँ पर है। क्योंकि अब जब कोई इंडिया से आता है ना, यू आर नॉट जस्ट लिविंग योर सिटी। ये मत सोचो कि आप अपना घर छोड़कर किसी नई जगह कनाडा जा रहे हो, कोई बात नहीं, चल जाएगी बात, हो जाएगा, देखा जाएगा, यहाँ पे रहना है, सारा कुछ हो जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप अपनी किसी साथ वाली गली में रहने के लिए नहीं जा रहे, अपनी किसी या फिर आप अपने कुछ दिल्ली छोड़कर कहीं और इंडिया में कहीं नहीं जा रहे यार। यू आर लिविंग योर होल कंट्री। आप अपनी कंट्री छोड़कर एक डिफरेंट कंट्री में आ रहे हो, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं जानता और एक बंदा तक आपको जानता नहीं है, और आपका टोटली कल्चरल चेंज हो रहा है, आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना। तो मुझे ये, मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे काफी लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम इंडिया से आ रहे हैं, हमारी फ्लाइट है, हम एयर, लड़कियों के बहुत आते हैं, मोस्टली लड़कों से ज्यादा लड़कियों के आते हैं ऐसे मैसेजेस कि हम नोवा स्कोशिया में आ रहे हैं, कहीं भी केप ब्रेटन में आ रहे हैं या हैलिफैक्स में आ रहे हैं, हम एयरपोर्ट से निकलकर कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, हमारा कोई भी नहीं है कनाडा में, तो फिर हम रहेंगे कहाँ पर, है ना। तो ये चीज बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप एयरपोर्ट से निकलकर जाओगे कहाँ पर रहोगे, तो आप यहाँ पर मैनेज कैसे करोगे सारा कुछ। ये मत सोचो इंडिया में बैठकर कि सारा कुछ हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली अगर सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशन में आओगे तो ऑब्वियसली हो तो जाएगा ये सब कुछ, लेकिन जो आपका प्रॉब्लम्स आएंगी उनका क्या, तो थोड़ा सा सोचो, ठीक है। या तो ऐसी जगह पर जाओ यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी, जैसे कोई दूर का फ्रेंड भी हो, कोई ना कोई आपको रिसीव करने आ जाए और आप उसके साथ 1 10 15 दिन 20 दिन 1 महीना रह लो, तब तक आप अपना खुद का देख लो। या तो अगर आपका कोई भी नहीं है कनाडा में, अगर फिर भी आप आ रहे हो, तो फिर इंडिया से ही ढूंढ कर आओ कुछ ऐसा एयरबीएनबी वगैरह या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप 1 महीना कम से कम रुको, और वो जगह ढूंढो अपने कॉलेज के पास, यहाँ पर आपको अपनी अकोमोडेशन वगैरह मिल जाए आराम से और आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढ सको।
अभी बस ब्रेकफास्ट करने लगा हूँ। आपके सामने तो ये सारा कुछ बना होगा सेकंड्स में, जो अभी आप देख कर रहे हो कुछ ही सेकंड में आपने देख लिया होगा, लेकिन असल में मुझे ये सारा कुछ बनाने में 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो ये लेकिन ये सारा ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया होता है। मैंने ऐसी 2-3 आइटम्स ढूंढी हुई हैं जो मुझे खाने में कोई तकलीफ भी नहीं है और जो हेल्दी भी होती हैं, तो जिसके साथ थोड़ा सा बंदे का हेल्दी भी बंदा रहता है और मजे से खा भी लेता है। जैसे कि ये एवोकाडो सैंडविच, ये सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और साथ में मैं कभी कभी शेक भी बनाता होता हूँ, स्मूदी बनाता होता हूँ घर पे। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स में पहले देखा है ना, तो वो भी बहुत बढ़िया बनती है, सारे फ्रूट्स वगैरह डालकर मजा आता है वो भी पीने में। अभी बस नहाकर हटाऊं मैं, और मौसम बाहर भाई इतना बढ़िया हो गया, 14 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त तो बाहर। और मैं जा रहा हूँ अपनी वैक्स लेने के लिए। मतलब कुछ ही दिन पहले ना मैंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है मुझे बताना, मुझे कुछ अपनी वैक्स मंगवानी है। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पर, बहुत अलग अलग जगहों से, पंजाब से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ से मैसेजेस आए मुझे। एक लड़का आ रहा था दिल्ली से, तो उसने कहा कि मैं ले आऊंगा। उसने वो अभी 1 हफ्ता हो गया उसे आए हुए कनाडा, तो उसने वो लेकर आया था मेरी वैक्सीज। तो अभी हम उससे वैक्स उठाने के लिए जा रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि डायरेक्ट वर्क परमिट पर आया है, मे भी डायरेक्ट जॉब के लिए आया है। तो उससे थोड़ी सी बातें करेंगे, उससे पूछूंगा उसका पहला हफ्ता कैसा रहा, अगर वो कंफर्टेबल हुआ कैमरे के आगे, नहीं तो फिर मैं उससे पूछकर आपका एक्सपीरियंस बता दूंगा। बस अभी रेडी होकर हटा हूं, मैंने सोचा जरा एक बार बाहर निकला, अगर मौसम चेक कर लिया जाए, ये ना हो कि बाद में ठंड ज्यादा लगे बाहर। लेकिन मौसम भाई, ओ माय गॉड, कितना बढ़िया मौसम यार हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अरे भाई एसी चलाना पड़ गया मुझे आज गाड़ी में, मेरे बालों में पसीना आ रहा है। जब गर्मी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कनाडा में कम आता है क्योंकि कनाडा में इतनी गर्मी नहीं होती। इंडिया में मुझे पसीना आता था पूरे बालों से लेकर नीचे तक, मतलब बस जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक आता था। और मेरी टी शर्ट पूरी की पूरी भीगी होती थी अच्छे से। यहाँ पर भी अभी थोड़ी सी गर्मी हुई है, अभी मेरे बालों में पसीना आना शुरू हो गया। अगर मैं थोड़ा सा भाग लूँगा ना ज़्यादा, थोड़ा सा चलने लगूंगा, तो बस फिर मेरी बैंड बच जाएगी अच्छे से। अभी हमने उसको मिलना है हैलिफैक्स शॉपिंग सेंटर, तो वो अभी इंडिया से वैक्स लेकर आया मेरे लिए। उसका पहला हफ्ता है कनाडा में, देखते हैं कैसा है। अगर वो कंफर्टेबल होगा तो हम उसके साथ एक वीडियो बना लेंगे, सब बातें कर लेंगे थोड़ी बहुत। City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. Yeah. तो कैसा रहा आपका फिर एक्सपीरियंस अभी तक? सही है? सही है, बेटर है। वहाँ पर तो आप दिल्ली से आए हो ना दोनों? बहुत गर्मी है वहाँ पर, तो मैंने देखा ऑलमोस्ट 40 डिग्री क्रॉस हो रहा है वहाँ तो, है ना? हीट वेव आ रही थी कह रहे थे पीछे। वहाँ तो भी शुरू हो जाएगा, अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। तो आप इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट पे आए हो ना? और 1 हफ्ता हो गया आपको? 1 हफ्ता, 15 को आए थे हम लोग। फिर एयरबीएनबी बुक किया था पहले आपने? नहीं, कंपनी ने स्पॉन्सर किया होटल। ओके 2 वीक्स के लिए है ना? फिर आप दोनों ही आए हो या फैमिली के साथ? नहीं अभी तो अकेले ही आए। नहीं भाई सही है, अभी ऐसे लेकर आना उनको। अभी आप देखो कैसे घूम रहे हो ना। अभी तो हम ही ढूंढ रहे हैं कि क्या हाँ, पहले अभी अपनी एकोमोडेशन आपकी सेट होगी, फिर थोड़ा सा जब काम वगैरह सेट हो जाएगा फिर वो भी आ जाएंगे आराम से। ऐसा ही होता है। तो आपको क्या लगता है पहला हफ्ता फिर कनाडा का हिसाब? सही है, मतलब अभी तो पहला हफ्ता पूरा एकोमोडेशन में गया है। हाँ। देखने में, लेकिन वेदर के हिसाब से तो मतलब कल जैसे पूरा फ्रीजिंग था। हाँ एकदम। यहाँ पर पता क्या सीन है, जैसे एक दिन आज जैसे आपको 15 डिग्री 16 डिग्री इतना है टेम्परेचर, कल परसों फिर से माइनस में चला जाएगा। तो एक दिन में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, एक दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन ऐसा रहेगा, 1 महीने तक फिर अच्छे से गर्मी हो जाएगी। लेकिन आपको इंडिया जितनी गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर मैक्सिमम कोई दिन होगा जब 30 डिग्री क्रॉस करेगा। अभी धीरे धीरे सेट होगा। एकोमोडेशन को पता क्या चक्कर है, आपके पास अभी क्रेडिट वगैरह भी नहीं है ना यहाँ पर? वो तो खैर वो लोग मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहे कि चाहिए ही चाहिए। बोल रहे कि इवन जो आपका ऑफर लेटर वगैरह है उसके बेसिस पे हम वो कर लेंगे ऐसा भी। ओके देख, बट प्रॉब्लम ये है कि भी देख रहे हैं कि मतलब ऐसा भी हो कि जो बजट में रहे और डाउनटाउन से ज़्यादा बुजुर्गी ना हो टाइप से। हाँ, तो आपका काम वैसे वर्क फ्रॉम होम होगा या कैसे? मोस्टली 1 इन अ वीक बोला है जहाँ तक लग रहा है। ऐसा ही है। अभी डाउनटाउन के पास रहेगा आपको इजी रहेगा, लेकिन डाउनटाउन के पास थोड़ा महंगा मिलेगा। महंगा मेरे हिसाब से जितना हमने देखा था ना इंडिया से, उससे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। इंडिया से आपने कहाँ पे देखा था?
डाउनटाउन में देखा था। नहीं मतलब ऐसे किजीजी वगैरह फेसबुक वगैरह पे? हाँ फेसबुक किजीजी वगैरह पे देखा था। और अच्छा। कोई भी जगह है क्या मतलब जो देखा? नहीं मेन आजकल किजीजी से भी ज्यादा फेसबुक पे डालता है। मार्केट। हाँ मार्केट प्लेस पे, वहाँ पे अच्छे से चेक करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन महंगा मिलेगा भाई, मिलेगा महंगा, क्योंकि डाउनटाउन के पास मेरे फ्रेंड ने लिया हुआ है जस्ट सिंगल बेडरूम, और उसका बेडरूम है $900, वो सिर्फ एक बेडरूम का पे कर रहा है। तो अभी बस थोड़ा सा घूम फिर कर कॉफी वगैरह पीकर आए हैं गाड़ी में, अभी तो ठंड लगने लग गई है। तो भाई और ये दोनों ना अभी डायरेक्टली इंडिया से आए हैं वर्क परमिट पर, कंपनी ट्रांसफर मिलता है, लेकिन ये सभी को नहीं मिलता। जो न्यू कमर्स होते हैं उनको तो बहुत कम होता है ना, एक्सपीरियंस बंदे चाहिए उनको। एक्सपीरियंस का। हाँ अगर किसी के पास 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है तभी वो बुलाते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे किसी कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन ये है कि वर्क परमिट पर 3 साल का वर्क परमिट मिला है हाँ आपको? 3 साल का। हाँ तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती और डायरेक्टली आपका कंपनी ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई चक्कर नहीं रहता इसमें। तो क्या लगता है आपको, सही है या फिर कुछ इसके ड्रॉबैक्स वगैरह है, या तो क्या लगता है आपको? ठीक है, लेके चल रहे चॉइस किया इधर। हाँ। आपको एक ऑप्शन तो रहता ही है आपके पास कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसी है जगह, क्या आप अपना फ्यूचर यहाँ बिल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। बेस्ड ऑन दैट कि एटलीस्ट ये है कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको चॉइस मिल रही है, तो यू शुड ट्राई इट वंस। तो अगर बाद में बंदे का ना बने यहाँ पर कुछ, वापस भी जा सकते हैं? हाँ वापस जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अगर आपकी कंपनी से आप बात कर सकते हो कि आपकी बात नहीं बन रही है या आपको सीखना ही लग रहा है, रिक्वेस्ट देम टू जस्ट ट्रांसफर यू बैक टू द सेम कंपनी। ओके, कंपनी ऐसा नहीं है कि निकाल देगी? नहीं, निकालने वाला सीन नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। तो लाइक हाँ ये ऑप्शन जरूर रहेगा आपके पास कि आप कंपनी से बात करके ट्रांसफर बैक ले सकते हो। हर जगह स्ट्रगल तो रहता ही है। तो बस फिर अभी पहले हफ्ते का एक्सपीरियंस इनका यही है कि अकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे हैं दोनों अभी तक। तो अकोमोडेशन क्योंकि ढूंढनी काफ़ी मुश्किल है, जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना तो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, ना ही आपकी हिस्ट्री होती है कनाडा में कुछ भी, वो भी इतना कोई चक्कर है नहीं। लेकिन ये है कि जब कोई नया बंदा आता है उसके लिए $1500 $2000 भी महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से अगर वो उसको कन्वर्ट किया जाए 1 लाख रुपया बन जाता है, और महीने का रेंट 1 लाख। और अगर आपने कोई नॉर्मल सा अपार्टमेंट भी लेना है यहाँ डाउनटाउन में, यहाँ पे कहीं पास में, आराम से आपको $2000 के आसपास ही मिलेगा, नहीं तो आपको बाहर कहीं लेना पड़ेगा। अगर किसी के पास गाड़ी है नहीं और अभी यहाँ पर काम शुरू हो रहे हैं ऑफिस से, तो गाड़ी नहीं है तो ट्रैवल करना कैसे होगा अगर आप डाउनटाउन के बाहर रहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। लेकिन अभी स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा सा चल रहा है अभी। लेकिन ये है कि ये काफ़ी मैच्योर है तो चले जाता है, इतना कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेटअप हो ही जाता है सारा कुछ। ठीक है फिर सर, ओके थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच वैक्स लेकर आने के लिए हमारी इंडिया से। बढ़िया लगा आपसे मिलकर। तो अभी बस उनको उतारा है और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ अपने। वो दोनों जो है ना वो इंडिया में काम करते थे कंपनी के लिए किसी, और उसी कंपनी ने कनाडा ट्रांसफर दिया है उनको। तो ऐसा काफ़ी होता है, मतलब काफ़ी जिनकी जो सेम कंपनीज की ब्रांचेस जो कनाडा में होती है, या फिर तो उनको जब एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए होते हैं कनाडा के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वो इंडिया से ट्रांसफ़र करवाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बंदों के साथ ही होता है, ये मत सोचना कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो बाकी मैंने उनके साथ इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि नए बंदे के साथ किसी साथ वीडियो बनाना जो कैमरे के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता, तो थोड़ा सा बढ़िया लगता। लेकिन हाँ जितना भी हुआ मैंने आपको जरूर दिखाया। उनको कुछ 1 हफ्ता हो गया है आए हुए, 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है आए हुए। तो जब वो इंडिया टू कनाडा आए हैं तो उनकी कंपनी ने ही उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की यहाँ पर 15 दिनों के लिए, जिस कंपनी के थ्रू वो आए हैं। अब इन 15 दिनों में उनको अपने लिए कुछ रहने के लिए ढूंढना पड़ेगा, लाइक अपार्टमेंट वगैरह या कुछ कहीं भी जहाँ पर उन्होंने मूव होना है ना, वो उनको ढूंढना पड़ेगा इन्हीं 15 दिनों में। मैंने उनका 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस पूछा, वो कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लाइक दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली के हिसाब से ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी कम लग रहा है। बस फिर मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा और कुछ बता सकते हैं। बाकी अगर आगे कभी मौका मिला तो मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनवाऊंगा उनके साथ कि कैसे ये सारा उनका प्रोसीजर चला और कैसे कंपनी ने उनको ट्रांसफ़र दिया वो भी कनाडा में।